प्लांट इंट्रोडक्शन। देखिए जैसे कि मान लो ये रहा अपना इंडिया और इधर मान लो अपना कोई एक देश है, कोई एक देश क्या, मैक्सिको ही लेके चलो, यही एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे, ठीक है। उन्नीस 1960 से या 1965 से पहले जब भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आया था, उससे पहले की अगर अपन बात करें तो इंडिया के अंदर किसी ने सेमी ड्वार्फ वैरायटी देखी ही नहीं थी। देखी क्या, इंडिया के अंदर होती ही नहीं थी। किन की? जैसे कि गेहूं की, राइस की, इनकी सेमी ड्वार्फ वैरायटी होती नहीं थी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले 1963-65 से पहले की बात करें तो उस वक्त टॉल वैरायटी चलती थी, बहुत टॉल, मेरे से भी लंबी लंबी वैरायटी, गेहूं की और चावल की टॉल वैरायटी हुआ करती थी। ड्वार्फ वैरायटी, सेमी ड्वार्फ वैरायटी जैसा कुछ इंडिया के अंदर था ही नहीं। मैक्सिको से सबसे पहली बार कुछ वैरायटी इंडिया के अंदर आई, ठीक है। यहाँ पर वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग, इन्होंने कुछ सेमी ड्वार्फ वैरायटी, ठीक है, वो कैसे आई, क्या हुआ था, डॉक्टर ए बी जोशी गए थे, वर्ल्ड टूर पे गए थे, वो सब छोड़ो। नॉर्मन बोरलॉग ने कुछ वैरायटी थी सेमी ड्वार्फ वैरायटी इंडिया के अंदर भेजी। कौन कौन सी थी वो सेमी ड्वार्फ वैरायटी? सोनारा 63, 64, लर्मा रोजा, मायो 63, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से सोनारा 64 और लर्मा रोजा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी थी। इसके अलावा इन्होंने 614 सेग्रीगेटिंग लाइंस, सेग्रीगेटिंग लाइंस मतलब जिन पर अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मे बी इन फ्यूचर में उनसे भी वैरायटी बन सकती है। तो नॉर्मन बोरलॉग ने सोनारा 63, 64, लर्मा रोजा, मायो 63 और 614 से एग्रीगेटिंग लाइंस मैक्सिको से, ये सब कैसी थी? सेमी ड्वार्फ। कहाँ भेजी? इंडिया के अंदर। यानी इंडिया पर, इंडिया की धरती पर पहली बार सेमी ड्वार्फ कोई वैरायटी आई। मतलब इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसी वैरायटी, कोई भी ऐसी स्पीसीज को जब हम ऐसे नए एरिया में लेकर जाते हैं जहां पर उसका पहले कभी कल्टीवेशन नहीं हुआ हो, उस नए एरिया में वो, उस नए ज्योग्राफिकल एरिया में वो पहली बार आई हो, उसी को क्या कहते हैं? प्लांट इंट्रोडक्शन। तो ये जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी जिंदगी क्या लाइफ में जब पहली बार इंडिया के अंदर आई, मैक्सिको से इंडिया में आई, तो इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी इंट्रोडक्शन। आज के डेट में आप कोई और वैरायटी लेकर आओ सेमी ड्वार्फ, तो वो इंट्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि अब सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑलरेडी इंडिया के अंदर ग्रो हो रही है। उस वक्त पहली बार इंडिया के अंदर जो छोटी बौनी प्रजाति आई थी, तो वो क्या था? प्लांट इंट्रोडक्शन था। दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। और देख लो यहीं पर एक वैरायटी थी आपकी IR8, कहाँ पर? फिलीपींस में। एक वैरायटी थी TN1, कहाँ पर? ताइवान, जापान में, ठीक है। ये दो वैरायटी, ये दोनों वैरायटी किसकी थी? राइस की वैरायटी थी। ये भी कैसी थी? सेमी ड्वार्फ वैरायटी, ये भी इंडिया के अंदर आई थी उसी वक्त। तो इस राइस की वैरायटी सबसे, सेमी ड्वार्फ वैरायटी सबसे पहली बार इंडिया के अंदर आई, तो ये भी क्या हो गया? प्लांट इंट्रोडक्शन का ही एक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन एग्जाम्पल पर कि राइस का प्राइमरी इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल बताइए, तो TN1 और IR8। वीट में बताइए तो सोनारा 63, 64, लर्मा रोजा, मायो 63, ये वीट के प्राइमरी इंट्रोडक्शन की एग्जाम्पल है, ठीक है, सॉरी प्लांट इंट्रोडक्शन के एग्जाम्पल है। अब इसमें दो टाइप होते हैं, एक प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी। क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी? जैसे मैक्सिको में ये जो वैरायटी भेजी गई थी, जैसे सोनारा 63 थी, 64 थी, लर्मा रोजा थी, इन्हीं नाम से इनको मैक्सिको में ग्रो कराया जा रहा था, इन्हीं नाम से इनका कमर्शियल कल्टीवेशन मैक्सिको में चल रहा था। जब ये वैरायटी इंडिया के अंदर आई और इंडिया के अंदर इन्होंने उनके वहाँ पर आकर, इंडिया के अंदर आकर ये एडजस्ट कर गई खुद को, और इन्होंने खुद का वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट कर लिया, और उसमें कोई चेंज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। जिस नाम से मैक्सिको में इसका कल्टीवेशन चल रहा था, उसी नाम से इंडिया के अंदर भी इसका कमर्शियल कल्टीवेशन शुरू कर दिया, बिना कोई बदलाव किए। नहीं तो अक्सर क्या होता है, वैरायटी जो होती है वो एक जोन से दूसरे जोन में जाती है, तो वहाँ पर वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि वैरायटी जोन वाइज होती है। यहाँ पर तो देश बदल दिया हमने, मैक्सिको से कहाँ ले गए? इंडिया में ले गए। इंडिया में भी ये वैरायटी उसी नाम से रिलीज कर दी जिस नाम से मैक्सिको में थी, कोई इसके अंदर जेनेटिक चेंजेस हमने नहीं किए।
इस तरह का जो इंट्रोडक्शन होता है ना उसे कहते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन, जिसमें आपके ये एग्जाम्पल हो गए। यस, IR8 TN1। IR8 फिलीपींस में बनी थी। जब इस वैरायटी को इंडिया में लेकर आए तो इंडिया के अंदर भी, इंडिया के एनवायरनमेंट में ये वैरायटी एडजस्ट हो गई और इंडिया के अंदर भी इसी नाम से रिलीज कर दिया, IR8 से। तो IR8 हो गया, TN1 हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? प्राइमरी इंट्रोडक्शन के एग्जाम्पल है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई वैरायटी इंडिया के अंदर लाई जाती है, इंट्रोडक्शन होना चाहिए पहले तो, फिर वो वैरायटी हो सकता है वहाँ के एनवायरनमेंट में सुटेबल नहीं कर पा रही है या वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो हम उसमें कुछ मॉडिफाई करके एक नई वैरायटी बना दें। तो जब उसके जेनेटिक चेंजेस में, उसके अंदर जो जीन है उसमें कुछ बदलाव करके हम नई वैरायटी बना देंगे ना, तो उसको कह देंगे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। यहाँ पर 614 सेग्रीगेटिंग लाइन्स और आई थी मैक्सिको से। ये जो 614 सेग्रीगेटिंग लाइन्स जो आई थी ना, इसी में हमने सिलेक्शन मेथड किया और दो वैरायटी बनाई। एक थी सोनालिका और एक थी कल्याण सोना, सोनालिका और कल्याण सोना। ये दोनों वैरायटी में क्या हुआ? सिलेक्शन मेथड का यूज हुआ, मतलब यहाँ पर हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया, कुछ चेंजेस किए, उसके बाद इंडिया में रिलीज किया। तो ये कैसा इंट्रोडक्शन हो गया? सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो बड़ा सिंपल सा है। प्राइमरी इंट्रोडक्शन मतलब एज इट इज जिस नाम से उस पराये देश में थी उसी नाम से हमने अपने इंडिया में कर दिया, वो हो गया प्राइमरी इंट्रोडक्शन, बिना कोई उसमें बदलाव किए। जब उसमें हमने बदलाव किया, कुछ बदलाव करके फिर उसमें एक नई वैरायटी बना के फिर उसको रिलीज किया, तो वो हो गया सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। अब ये जो प्राइमरी इंट्रोडक्शन है या सेकेंडरी इंट्रोडक्शन है, ये जो प्लांट इंट्रोडक्शन है, इसकी जिम्मेदारियां दी गई, क्योंकि स्टार्टिंग में जो सीड हम लेके आते थे दूसरे देशों से, वो उस सीड के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और आ जाती थी। जैसे खरपतवार का सीड आ जाता था, उसके साथ डिसीज़ आ जाती थी, उसके साथ पेस्ट भी आ जाते थे, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा। तो इंडिया के अंदर आपका है NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि न्यू दिल्ली में है, इसने चार्ज संभाला। इंडिया के अंदर जितना भी प्लांट इंट्रोडक्शन होता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप का और फील्ड क्रॉप का, उसको कौन संभालता है? NBPGR न्यू दिल्ली। सॉरी, अगर किसी दूसरे देश से आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप या फील्ड क्रॉप का इंट्रोडक्शन करते हो तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? NBPGR की, वो उसको देखेगा, चेक करेगा। एक आपने सुना होगा FRI, जिसको कहते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून में। ये किसकी जिम्मेदारी संभालेगा? फॉरेस्ट ट्री की। अगर किसी देश से हम लोग कोई फॉरेस्ट ट्री का इंट्रोडक्शन करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? FRI की। ठीक। एक आपने सुना होगा BSI, इसको कहते हैं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI। कहाँ पर है? कोलकाता में है। ये क्या करता है? जितने भी बॉटनिकल प्लांट हैं और मेडिसिनल प्लांट हैं, उनके इंट्रोडक्शन की जिम्मेदारी किसकी रहती है? BSI की रहती है। याद रखना। एक शब्द आपने सुना होगा क्वारंटाइन, ये तो बहुत सुन लिया होगा, क्वारंटाइन, ठीक है। कोई भी जब हम प्लांट मटेरियल को या सीड को किसी दूसरे देश से अपने इंडिया के अंदर लाते हैं या इंडिया के अंदर भी स्टेट टू स्टेट लेके जाते हैं, उस सीड मटेरियल के अंदर कोई बीमारी ना हो, कोई इंसेक्ट पेस्ट ना हो, उसके लिए सबसे पहले हम उसको क्वारंटाइन करते हैं कुछ दिनों के लिए, उसके लक्षण देखने के लिए। जैसे कोरोना में करते हैं ना, 14 दिन के अंदर लक्षण आ जाते हैं, ऐसे ही वो जो सीड लेकर हम आते हैं किसी भी दूसरे देश से, उसका एक सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल को ग्रो करा के देखते हैं कहीं उसमें कोई डिसीज़ वगैरह तो नहीं आ रही, कहीं वो डिसीज़ ससेप्टेबल तो नहीं है, कोई नई बीमारी इंडिया के अंदर एंटर ना कर जाए, इसलिए वहाँ पर अपन क्वारंटाइन करते हैं। इसके लिए दो चीज़ें हैं, एक पेस्ट, एक तो अपना वो बनाया गया है एक्ट, जिसको बोलते हैं DIPA एक्ट, DIPA, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। कब आया था ये? 1914 में। ये क्या कहता है कि जो भी प्लांट मटेरियल इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर वीड, इंसेक्ट और डिसीज नहीं होना चाहिए, उससे वो फ्री होना चाहिए। इंडिया के अंदर दो संस्था हैं, दो क्या है, तीन तो ये है। ये ध्यान रखना एक चीज़ और, कि ये जो इंट्रोडक्शन हो रहा है ना, ये सिर्फ रिसर्च पर्पज से हो रहा है। अगर मान लो आप कोई सीड मंगाते हो और वो बल्क में मंगाते हो, कंज्यूम के लिए मंगाते हो, मान लो गेहूं खत्म हो गया अपने इंडिया में, मान लो कि गेहूं की बहुत कमी पड़ गई,
अब आप रिसर्च नहीं, आप क्या कर रहे हो, किसी देश दूसरे देश से गेहूं मंगा रहे हो खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, बल्क के लिए, तो फिर वहाँ पर ये 3 नहीं आएंगे, वहाँ पर एक और दूसरा इंस्टीट्यूट है, नाम सुना होगा आपने, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। कहाँ पर है ये? फरीदाबाद में। और कब बना था? 1946 को। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज कहाँ पर है? जो फरीदाबाद 1946 में। इसकी जिम्मेदारी क्या है? जब भी कोई मटेरियल बल्क में आता है या कंज्यूम करने के लिए आता है तो उसकी स्टोर करने की जिम्मेदारी, उसको चेक करने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन स्टोरेज, फरीदाबाद 1946। लेकिन रिसर्च पर्पज से आता है तो फिर जिम्मेदारी किसकी रहेगी? NBPGR की। ये तो अपना प्लांट इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड अपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं।